अच्छी बात, एक संदेश के रूप में नारी शक्ति की, जो आज हर पुरुष अपने आप को बुद्धिमान समझता है, अपने आप को ज्ञानी और भगवान समझता है, इसकी उत्पत्ति, इसको संसार में लाने का अगर मौका दिया है तो ये नारी शक्ति ने दिया। एक नारी बेटी, बहन, बहू, पत्नी, माँ और हम सबका संस्कार दिलाने वाली होती है। लेकिन कुछ अपने आप नारी शक्ति को कमजोर समझते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि बेटी को आगे बढ़ाना है तो हम सबको मिलकर उसे पढ़ाना है। बेटी पढ़ेगी जब ही आगे बढ़ेगी। क्या कहना है? क्या कहना है? नारी नर की खान है, नारी से सम्मान है। नारी नर की खान है, नारी नर की खान है, नारी का सम्मान अगर करोगे हम सभी तब बन जाओगे इंसान। इसीलिए जिनने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें संसार में जीने का रास्ता दिखलाया, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। कहा कि गीता गायत्री से होती है बेटियां, सीता सावित्री से होती है बेटियां, और एक कुल को तारते हैं बेटे और तीन तीन कुल को तारती है बेटियां। आज बेटी को कोई गर्व में मारने की बात करते हैं कि हमारे घर को बेटियों से भरा रहने दो, धरती और चांद को सितारों से सजा रहने दो, जाने किस भेष में आ जाए बेटियां, घर का दरवाजा खुला है तो खुला रहने दो। मकानों की जरूरत होती है सर छुपाने के लिए। परम सिद्ध श्री फगन सिंह जी काजले धप्पा, आपका आशीर्वाद 51 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। और परम सिद्ध परम आदरणीय मेरे श्री नरेंद्र जी कुमरे खरवाड़ जी सेठ, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि और नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा, मेरी गलती, एक बार पुनः आप लिख के दे दें। इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। इसीलिए भैया के नारी का सम्मान करो, ए भैया ए नारी का सम्मान करो। क्यों? नारी नर का खजाना है, नारी का सम्मान करो, नारी नर का खजाना है, नारी का सम्मान करो, नारी नर का खजाना है, नारी का सम्मान करो, नारी नर का खजाना है। हमें 9 महीने अपने घर में रख के दुख सुख भोगती है, हमें संसार में आगे बढ़ाने के लिए न जाने क्या क्या करती है। क्या कहा? और देती जन्म हमको, देती जन्म हमको, इन्हें आगे
बढ़ाना है, नारी का सम्मान करो, नारी नर का खजाना है, नारी का सम्मान करो, नारी नर का खजाना है। कहा है कि बेटी पढ़ाना है, ए बेटी पढ़ाना है, इन्हें आगे बढ़ाना है, बेटी बढ़ाना है, इन्हें आगे बढ़ाना, बेटी बढ़ाना है, इन्हें आगे बढ़ाना है। परम सिद्धे परमादरणीय मेरे आदर्श बहुत ही अच्छे कुशल मन संचालक इस क्षेत्र के परम सम्मानी श्री अनिल जी विश्वकर्मा हमारे मां साहब जी, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि एक बार इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करें आप। कुछ लोग कुछ मंडल वालों, यूट्यूब चल रहा है ना भैया, कुछ मंडल वालों को ये भ्रम हो गया कि ढप्पा में कमल भाई की रिश्तेदारी है। मेरी रिश्तेदारी नहीं, ये मन की यारी है। और मैं जिस क्षेत्र में जाता हूँ, जिसके पास जाता हूँ, अपनी जगह सिर्फ प्रेम से बनाता हूँ। उन लोगों से करबद्ध प्रार्थना कि अपने मन का भ्रम निकाल कर फेंक दो और धप्पा में आप आए और अपना कार्यक्रम दो। क्या कहना है? के देती जन्म हमको, देती जन्म हमको, इन्हें आगे बढ़ाना है, नारी का सम्मान करो, नारी नर का खजाना है, नारी का सम्मान करो, नारी नर का खजाना है। कम समय में 2 बात। और हमारे गुरुदेव ने कहा कि एक दिल छू जाने वाली कथा रामचरितमानस के अंतर्गत वो होगी। आज हम आप सभी साक्षी बन गए। जब प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ होगा, तब हमें पता नहीं, सिर्फ अयोध्या में ही खुशी और उत्सव मनाया होगा। लेकिन 500 वर्ष के बाद जब रामलला का आगमन हुआ, तो घर घर, गलियां गलियां, चौबारे चौबारे सज गए। रामलला का इंतजार करते करते हमारी कई पीढ़ियां चली गई। अब मेरे राम भक्तों, उठो, हमें अयोध्या चलना है। क्या कहना है? के धर्म सनातन की एक पताका सारे जहां में लहरा रही है। क्या कहना भैया? राम भक्त सभी लोग, राम भक्त उठो चलो अब, राम भक्त उठो चलो अब, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। राम भक्तों चलो चलो अब तुम्हें अयोध्या बुला रही है। राम भक्तों चलो चलो तुम्हें अयोध्या बुला रही है। ये धर्म सनातन ये हमारे विजय भैया चिड़िया से ना बहुत ही सुंदर आयोजन कराया। आपकी ओर से 51 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना चाहते। क्या कहना है? के धर्म सनातन की बचावा, धर्म सनातन की बचावा, धर्म सनातन की बचावा। सारे जहां में लहरा रही है। एक बात आप गौर से सुन लें भैया, कि कंधे से बड़ी छाती नहीं होती,
कंधे से बड़ी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। कंधे से बड़ी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। अगर दीपक ही नहीं रहा तो बाती क्या करेगी? अगर दीपक ही नहीं रहा तो बाती क्या करेगी? अगर धर्म ही नहीं रहा तो जाति क्या करेगी? गौरी यादव भौरा वाले इनकी ओर से 51 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना चाहते, क्या कहना है? के धर्म सनातन की ये पताका, धर्म सनातन की ये पताका, धर्म सनातन की ये पताका सारे जहां में लहरा रही है। सभी भैया राम भक्त, राम भक्त उठो चलो अब, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। राम भक्तों उठो चलो अब, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। राम भक्तों उठो चलो अब, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। आज जब वो दिन आ गया तो अयोध्या में घर घर में हमारे घर बुजुर्ग कह रहे हैं कि राम आएंगे तो मैं गलियां सजाऊंगी, अपने घर घर को चौक पुराऊंगी, क्योंकि मेरे घर के भाग खुल गए हैं। क्या कहा? अरे राम आएंगे तो पलना सजाऊंगी, क्यों? मैं तो कलियों को हाथों से सजाऊंगी। 1 2 3 जय जय श्री राम। क्या कहा? और मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे। क्या बात? मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। 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 अरे राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। और मेरे जन्मों के, और मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे। क्या बात? राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे। आज पूरे अयोध्या में, पूरे हिंदुस्तान में एक ही नारा है, घर घर भगुआ फैलाना है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय सिया राम, जय सिया राम। क्या कहा? सिया राम। क्या कहना भैया? अरे एक ही नारा, एक ही नाम, जय सिया राम, जय सिया राम। अरे एक ही नारा, एक ही नाम, एक घर घर में सब गाएंगे। मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम गाएंगे। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम गाएगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम गाएंगे। अरे एक ही नारा, एक ही नाम, एक
भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम गाएंगे। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम गाएगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम गाएगा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। समय, बात तो समय की है माँ साहब, समय है 20 मिनट करीब में है। बात तो समय की है कि आज जब सुमंत जी लौट आते हैं, सुमंत जी को देखकर राजा दशरथ बड़े हैरान होते हैं। कहा कि वो नहीं आया, वो अंतिम रात आ गई। अपनी रानी कौशल्या को कहते कि हे रानी, मुझे आज वो नेत्रहीन अंधे माता पिता की एक एक वाणी याद आ गई। वो नेत्रहीन माता पिता, श्रवण कुमार के माता पिता ने जो श्राप दिया था, उस श्राप की घड़ी आ गई। आज रानी कौशल्या को सारा हाल, पूरी कथा समझाते हैं, सुनाते हैं कि एक दिवस मैं शिकार पर गया और मुझे शिकार नहीं मिला। जब श्रवण कुमार जल लेने के लिए आया, मैंने लक्ष्य भेदी बाण छोड़ा और श्रवण कुमार के सीने में लग गया। श्रवण कुमार ने सारा हाल बतलाया कि मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने आया हूं। सारा हाल बतलाते हैं, अंधे माता पिता को किस प्रकार तीर्थ की यात्रा करा रहे हैं। क्या हुआ? आज हर माता पिता की एक तमन्ना होती है कि परमात्मा अगर हमें संतान दे तो श्रवण कुमार जैसी दे। क्या कहा? चौथे पन में तीरथ करते जागी उठे अंधे मात पिता के सरबन इकलौती सनेता। आज अंधे माता पिता, नेत्रहीन माता पिता हरि और ज्योति मन में विचार कर रहे हैं कि हमें तीर्थ करने की मन में बड़ी लालसा है, लेकिन हमें तीर्थ कराए कौन? एक पुत्र वो भी नादान। ये बात श्रवण कुमार के मन तक पहुंच गई। श्रवण कुमार ने कहा कि मेरे माता पिता, मैं आपको अपने कांधे पे कावड़ बनाकर चारों धाम की तीर्थ यात्रा कराऊंगा। क्या कह रहे हैं? कि अपने कांधे कांधे पे कावड़े उठाऊंगा, अपने कांधे पे कावड़े उठाऊंगा, अपने कांधे पे कावड़े उठाऊंगा। क्या कहा? मेरे माता पिता चारों धाम, मेरे माता पिता चारों धाम, तुम्हें तीर्थ कराऊंगा। मेरे माता पिता चारों धाम, तुम्हें तीर्थ कराऊंगा। मेरे माता पिता चारों धाम, तुम्हें तीर्थ कराऊंगा। के अपने कांधे के अपने कांधे पे कावड़ उठाऊंगा, अपने कांधे पे कावड़ उठाऊंगा, अपने कांधे पे कावड़ उठाऊंगा। मेरे माता पिता चारों धाम, तुम्हें तीर्थ कराऊंगा। मेरे माता पिता चारों धाम, तुम्हें तीर्थ कराऊंगा। मेरे माता पिता चारों धाम, तुम्हें तीर्थ कराऊंगा। क्या कह रहे श्रवण कुमार? कि तुमसे मिली मुझको नर्तन की दौलत, तुमसे मिली मुझको नर्तन की दौलत, तुमसे मिली
ईश्वर की दौलत, ये जिंदगी है तुम्हारी बदौलत, ये जिंदगी है तुम्हारी बदौलत, ये जिंदगी है तुम्हारी बदौलत। इतनी बात श्रवण कुमार कहते हैं और तीरथ कराने के लिए अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर चारों धाम की यात्रा कराते हैं। क्या होता है कि काबा तुरंत बना के कांधे चले उठा के माता 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 ए माता पिता के प्यारे तीरथ कराने, माता पिता के प्यारे तीरथ कराने, माता पिता के प्यारे तीरथ कराने पाए। काबा तुरंत बना के, कावड़े तुरंत बना के, कावड़े तुरंत बना के, कांधे चले उठा के, कांधे चले उठा के, कांधे चले उठा के। माता 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 पिता के प्यारे तीरथ कराने सारे, माता पिता के प्यारे तीरथ कराने पाए, माता पिता के प्यारे तीरथ कराने पाए। बैद्यनाथ रामेश्वर मथुरा काशी पुष्कर ब्रह्मा जी के दर्शन कराए। क्योंकि गाथा लंबी है मुझे पता है, समय ज्यादा हो रहा है। चलते चलते अयोध्या के सीमा के पास पहुंच जाते हैं। अयोध्या में प्रवेश करते हैं। नेत्रहीन माता पिता कहते कि बेटा सरवन हमें प्यास लगी है, हमें थोड़ा सा जल लेकर जाओ कहीं से। आज श्रवण कुमार जल लेने के लिए जाते अपनी तूमी लेकर, और जब सरजू में डुबाते हैं इधर राजा दशरथ अपना लक्ष्य भेदी बाण छोड़ते हैं और श्रवण कुमार के सीने में लग जाता है। इतनी बात इधर श्रवण कुमार हाय माँ हाय पिता की आवाज लगाते धरण में गिर जाते हैं। माता की आत्मा अपने पुत्र पर थोड़ा सा तो कष्ट आ जाए, वो माँ वो नारी शक्ति अपने हृदय को खंगोल देती है। आज मैया अपने लाल श्रवण कुमार का रास्ता देख रही कि मेरे लाल तुम कब आओगे। क्या कहा हेलो तेरी मैया बेटा लिहारे ए मेरे लाल ये आंखें भराई, मेरा जिया घबरा रहा कि मेरा लाल श्रवण कुमार कब आएगा। क्या कहा तेरी मैया बेटा रसता लिहारे निहारे कब आएगा ऐसे बन और हमें प्यास लगी है प्यास बुझारे बुझारे कब आएगा वो सरवन प्यारे 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 कब आएगा वो सरवन प्यारे। ए मेरे लाल आज भैया रो
आएगा वो सरवन प्यारे, कब 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 आएगा वो सरवन प्यारे। एक मैया अपने लाल जो संसार में उसके सिवा कोई सहारा नहीं, उस लाल के लिए माता पिता दोनों रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, कह रहे क्या मैया तेरी रसता निहारे, कब आएगा राज दुलारे, मैया तेरे रसता निहारे, कब आएगा राज, मैया तेरे रसता निहारे, कब आओगे लाल दुलारे। ओ मैया तेरी रसता निहारे, कब आएगा राज दुलारे। प्यास लगी है, आस 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 लगी है। और देर न कर लालन प्यारे। इधर राजा दशरथ कहते कि आप कहो मैं आपके माता पिता के लिए जल लेकर चला जाता हूँ। श्रवण कुमार कहते कि तुम जल लेकर तो चले जाओ, लेकिन जो मेरे साथ घटना हुई उस घटना को आप बतलाओगे नहीं। हे राजन, आप मुझे वचन ये वादा दो कि जल पिलवाने के बाद ये सारा सच बतलाना। क्या कह रहे हैं? हेलो, थोड़ी सी हारमोनियम खेलना भैया। ए राजा जी मेरे मरने से पहले आप मुझको इतना वचन दे दो। क्या कहा? ए राजा जी मेरे मरने से पहले इतना वचन निभा देना, प्यासे मेरे माता पिता को, प्यासे मेरे माता पिता को जाके जल पिलवा देना। राजा जी मेरे मरने से पहले, राजा जी मरने से पहले, राजा जी मरने से पहले इतना वचन निभा देना। प्यासे मेरे माता पिता को, प्यासे मेरे माता पिता को, प्यासे मेरे माता पिता को जाके जल पिलवा देना। राजा जी मेरे मरने से पहले, राजा जी मेरे मरने से पहले, राजा जी मेरे मरने से पहले। आज श्रवण कुमार कह रहे हैं, गाथा भी अंतिम रूप में ले आए हम। क्या कहा? अपने माता पिता का राजन मैं तो एक सहारा हूँ, और प्यासे माता पिता को मैं तो जल ले को आया हूँ। हे राजन, उनको जल पिलवा के राजन, उनको जल पिलवा के राजन, उनको जल पिलवा के राजन ये सारा सच बतला देना। इतनी बात राजा दशरथ सुनते सहमे सहमे, कोई अगर पाप हो जाए तो वो व्यक्ति कैसे आंख मिला पाएगा।
लेकिन अपने कर्तव्य के साथ में हरि और ज्योति के पास पहुंच जाते हैं। आवाज नहीं करते, सिर्फ जल के पात्र दिखलाते, हिलाते, कहा कि तू कौन है और तू ये बता तूने मेरे पुत्र के साथ किया क्या है। राजा दशरथ को उनकी पीड़ा सहन नहीं हुई। राजा दशरथ ने सारा हाल बतला दिया। तभी हरि और ज्योति दोनों कहते कि ये पापी, तूने हमरे कुल के दीपक को बुझाकर हमें जल पिलवाने की बात कर रहा है। क्या कहा? श्री नवज्योति भजन मंडल ढपाड़ा मंच के करीब बजाए भैया। लाल बिना तो हमें राजन एक पल भी नहीं जीना। ए राजन, तूने मेरे कुल का दीपक बुझाया। क्या कहा? और कुल का दीप बुझा के, कुल का दीप बुझा के जीने का सुख जीना, जीना। हमारे परशुराम भैया उठकर खड़े हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि कुल का दीप बुझा के जीने का सुख जीना, जीना, जीना। नहीं पीना, नहीं पीना तेरा जल, नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना तेरा जल, नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना तेरा जल, नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना तेरा जल, नहीं पीना। ओ लाल बिना अब तो हमें राजन एक पल भी नहीं जीना। नहीं पीना, नहीं पीना तेरा जल, नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना तेरा जल, नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना तेरा जल, नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना तेरा जल, नहीं पीना। कुल का दीप बुझा के, कुल का दीप बुझा के जीने का सुख जीना। हमारे परशुराम भैया परम सम्मानी हमारे परशुराम भैया आपकी ओर से 101 रुपए की राशि, और इनका क्या पूरे भारत का कहना है कि भैया इस बार और 400 पार, लेकिन आप सभी का सहयोग चाहिए तभी होगा। ये नेहरू जी का रिकॉर्ड बराबर होने जा रहा है, क्योंकि नेहरू जी ने सिर्फ 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। फिर पुनः ये इतिहास रचने वाला है अब की बार, और 400 पार होना है। इधर श्रवण कुमार के माता पिता श्राप दे रहे हैं